पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। तृतीयोऽध्यायस्य षट्त्रिंशत् श्लोकः। सम्बन्धभाष्य। यद्यपि अनर्थमूलं ध्यायतो विषयान् पुंसः रागद्वेषौ यस्य परिपन्थिनौ इति चोक्तम्। यद्यपि अनर्थों का मूल है क्या विषयों में आसक्ति। पहले कह आए हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना पूर्ण न होने से क्रोध होता है। क्रोध से मूढ़ भाव से स्मृति भ्रमित से बुद्धि का नाश हो जाता है। तो यानी ये कह आए हैं कि विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न हो जाती है जो कि अनर्थों का मूल है। और राग द्वेषौ यस्य परिपन्थिनौ, अभी पिछले श्लोकों में आया कि राग द्वेष इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले हैं, शत्रु हैं। इति च उक्तम, ऐसा भी कह आए हैं। विक्षिप्तम अनवधारितम, विविध स्थानों पर कहे जाने के कारण अनवधारितम उसका तात्पर्य निश्चित नहीं हो सका। विक्षिप्तम अनवधारितम च तदुक्तम तत्संक्षिप्तम निश्चितम च इदमेव इति ज्ञातुम इच्छन् अर्जुन उवाच। अतः उसे संक्षेप में निश्चित रूप से यही अनर्थ का कारण है, इस बात को जानने की इच्छा से अर्जुन ने पूछा। अर्जुन ने कहा ज्ञाते ही तस्मिन्, क्योंकि उस अनर्थ का कारण ज्ञात हो जाने पर तद उच्छेदाय यत्नं कुर्याम, उसको नष्ट करने के लिए मैं प्रयत्न कर सकूं। इसलिए अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ तो केन प्रयुक्तः, किससे प्रेरित हुआ, अयम पुरुषः पापम चरति, यह पुरुष पाप का आचरण करता है। हे भगवान, किससे प्रेरित हुआ यह मनुष्य पाप का आचरण करता है। अनिच्छन्नपि, इच्छा ना होते हुए भी, बलादिव नियोजिता, बलपूर्वक लगाया जाता हुआ, प्रेरित किया जाता हुआ। वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंशी भगवान, किससे बलपूर्वक प्रेरित किया जाता हुआ, ना चाहते हुए भी, अयम पुरुषा, यह मनुष्य पापम चरति, पाप का आचरण करता है। भाष्य देखो। अथ इति, अथ तो, केन हेतुभूतेन, किस कारण से, प्रयुक्ता, प्रेरित किया जाता हुआ, किस हेतु से प्रेरित किया जाता हुआ, सन हुआ, राज्ञा इव भृत्योऽयं पापम कर्म चरति आचरति, जिस प्रकार एक राजा के द्वारा किसी भृत्य दास को, नौकर को
बलपूर्वक प्रेरित किया जाता है, उसी प्रकार किस कारण से अयम यह मनुष्य पुरुषः यह मनुष्य पापम कर्म चरति आचरति पाप कर्म का आचरण करता है। स्वयं अनिच्छन अपि स्वयं ना चाहता हुआ भी। हे वार्ष्णेय वृष्णिकुल प्रसूत, हे वृष्णि वंश में उत्पन्न भगवान, किस कारण से यह मनुष्य ना चाहता हुआ भी बलादिव नियोजितो बलपूर्वक किस हेतु से प्रेरित किया जाता हुआ यह मनुष्य पाप कर्म का आचरण करता है। राज्ञाइव इति उक्तो दृष्टान्तः, राजा जिस प्रकार किसी भृत्य से बलपूर्वक कर्म करवाता है, कोई भृत्य राजा के कहने पर स्वयं ना चाहता हुआ भी जबरन पाप का आचरण कर लेता है, इसी प्रकार किससे प्रेरित किया हुआ है यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी पाप का आचरण करता है। भाष्य अथ इति अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्ता सन् राज्ञेव भृत्योऽयं पापं कर्म चरति आचरति पुरुषः स्वयं अनिच्छनपि। हे वार्ष्णेय वृष्णिकुल प्रसूत बलादिव नियोजितो राज्ञेव इत्युक्तो दृष्टान्तः। तृतीयोऽध्यायस्य 37 श्लोकः। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, श्रीणु त्वम, हे अर्जुन तुम सुनो, तम वैरिणम, उस वैरी के बारे में, उस जिस वैरी के बारे में तुमने पूछा कि ये कौन पाप करवाता है, उस वैरी के बारे में सुनो, उस शत्रु के बारे में सुनो। सर्वानर्थकरम, जो सभी अनर्थों को करने वाला है। यम त्वम पृच्छसि, जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कहने लगे। श्री भगवान का अर्थ आएगा पहले, फिर श्लोक बाद में पढ़ेंगे। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य शन्नाम भग इतिंगना। विष्णु पुराण के अनुसार ये भगवान की परिभाषा दी हुई है। ये 6 भग होते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जिसका ऐश्वर्य समग्र हो, संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त। धर्मस्य, संपूर्ण धर्म से युक्त। समग्र शब्द सबके साथ लगेगा। समग्र मैंने संपूर्ण, सबसे बढ़कर। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, समग्रस्य यशसः, संपूर्ण यश, और समग्रस्य श्रियः, समग्र श्री, शोभा, लक्ष्मी। वैराग्यस्य, और संपूर्ण वैराग्य। अथ मोक्षस्य, और संपूर्ण मोक्ष के, मोक्ष जिसके मतलब जिसमें विद्यमान हो। शन्नाम भग इतिंगना, ये 6 प्रकार के भग कहे गए हैं। ये संपूर्ण रूप से जिसमें रहते हो। ऐश्वर्यादि षटकम, ऐश्वर्य आदि ये जो ऊपर 6 बताए गए हैं षटकम। यस्मिन वासुदेवे, जिस वासुदेव अंतर्यामी सर्वज्ञ परमात्मा में नित्यम अप्रतिबद्धत्वेन, नित्यम अप्रतिबद्धत्वेन, नित्य बिना किसी बाधा के विद्यमान हो। सामस्त्येन, और समस्त रूप से जिसमें विद्यमान हो। ये 6 ऐश्वर्य, 6 भग गुण सदा अप्रतिबद्ध, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी विघ्न के, एवं समग्र रूप से जिसमें रहते हो, संपूर्ण रूप से जिसमें रहते हो। सामस्त्येन, समग्र रूप से, संपूर्ण रूप से, वर्तते, जिसमें रहते हैं, उसे भगवान कहा जाता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य शन्नाम भग इतिंगना। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य, मोक्ष, ये 6 प्रकार के भग कहे जाते हैं। ऐश्वर्य आदि 6 भग गुण जिस वासुदेव परमात्मा में नित्य
बिना किसी प्रतिबद्ध के, रुकावट के, बाधा के एवं संपूर्ण रूप से जिसमें रहते हों उसे भगवान कहते हैं। भगवान, वान शब्द युक्त अर्थ में होता है, जैसे बलवान, धनवान, वतु, मतु प्रत्यय का वतु हो जाता है, वान बन जाता है। धन से युक्त धनवान, बल से युक्त बलवान, तो भग से युक्त हो गया भगवान। तो भगवान कहते हैं। भगवान का अर्थ ये हुआ कि जिसमें ये 6 भग रहते हों। एक दूसरी परिभाषा भी आती है विष्णु पुराण में ही, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। जो जीवों के उत्पत्ति और प्रलय को, भूतानाम प्राणियों के, आगतिम गतिम आने और जाने को, और विद्या अविद्याम च विद्या और अविद्या को, जो वेत्ति जो जानता है, सवाच्यो भगवान इति वह भगवान कहा गया है। तो भगवान की ये 2 परिभाषा याद रखनी चाहिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य शन्ना भग इतिंगना। उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानाम आगतिं गतिं वेत्ति विद्याम अविद्यां च सवाच्यो भगवान इति। उत्पत्ति आदि विषयं च विज्ञानं यस्य, उत्पत्ति आदि विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान जिसमें रहता हो, विज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञान यस्य जिसके जिसमें हो, स वासुदेवो वाच्यो भगवान इति वह वासुदेव भगवान कहा गया है। तो श्री भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। काम, एष काम, यह काम ही है। एष क्रोध, यह क्रोध ही है। रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण का कारण है, रजोगुण को उत्पन्न करने वाला है, या दोनों ही हो सकते हैं। रजोगुण जिससे उत्पन्न होता है और जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण का कारण भी है और कार्य भी है, काम। तो यह काम और यह क्रोध जो रजोगुण का कारण है और कार्य है, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला है। रजोगुण समुद्भवा के 2 अर्थ है, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला, रजोगुण को उत्पन्न करने वाला। रजोगुण से उत्पन्न होने वाला तो कार्य हो गया, और रजोगुण को उत्पन्न करने वाला तो कार्य हो गया। तो ये काम है, यह क्रोध है, रजोगुण का जो कारण भी है और कार्य भी है। महाशनो, यह बहुत अधिक भोजन करने वाला है। महाअशनो, जो बहुत खाता है उसको कहते हैं महाशनो। यह बहुत अधिक पेटू है, बहुत अधिक खाने वाला है। कौन? काम। महापाप्मा, और महान पापी है। विद्धि, जानो, एनम, इसे ही इस विषय में, वैरिणम, वैरी, शत्रु, इस विषय में, इस काम को ही वैरी जानो, जो बहुत अधिक खाने वाला है। और महापाप्मा, जो महान पापी है। कामना मतलब इच्छा। देखो, इच्छा जितनी पूरी करते जाओ और बढ़ती जाती है, इसलिए इसको महाशनो कहा गया है। और इच्छा ही पाप करवा देती है, क्रोध बढ़ा देती है, इसलिए इसको महापाप्मा कहा गया है। जैसे भागवत पुराण में राजा ययाति का प्रसंग पढ़ते हो। राजा ययाति को जब शाप मिल गया कि तुम्हारी वृद्ध अवस्था आ जाए, तो उसकी अभी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई थी, तो फिर उनसे ऋषि से क्षमा मांगी राजा ययाति ने। तो उन्होंने कहा कि चलो तेरा कोई पुत्र तेरे को युवावस्था अपनी दे दे तो तू उसकी ले सकता है। पर उन्होंने 3 पुत्रों में से उनको एक पुत्र ने दे दी युवावस्था। उस पुत्र की युवावस्था लेकर भी वो कामासक्त रहे,
और फिर भी 10,000 कितने वर्ष बीत गए तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि यहो इतने वर्ष बीत गए और मेरी कामना निवृत्त नहीं हुई। कामना उसी प्रकार बढ़ती गई जैसे अग्नि में घी डालो तो अग्नि बढ़ती जाती है। तो इसी प्रकार ये जो काम है, ये कामना इच्छा जो है, जितना इसको पूरा करोगे उतनी बढ़ती जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं इसलिए सावधान रहो, यह काम ही है, यह क्रोध ही है, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला, रजोगुण को उत्पन्न करने वाला। और यह महाशनो महापापमा, यह बहुत अधिक खाने वाला है, भोजन करने वाला है, पेटू है और महान पापी है। इस विषय में इसको ही तुम वैरी जानो। काम इति, भाष्य देखो, काम इति काम एष सर्वलोक शत्रुर, यह काम ही संपूर्ण संसार का शत्रु है, संपूर्ण लोक का शत्रु है। यन्निमित्तो सर्वानर्थ प्राप्ति ही, जिस काम के कारण सभी अनर्थों की प्राप्ति होती है, विपत्तियां आ जाती हैं। अरे दीदी छोटी गीता में तो निमित्ता ही बोला मैंने, यन्निमित्ता सर्वानर्थ प्राप्ति ही, जिसके कारण सभी अनर्थों की प्राप्ति होती है। काम एष सर्वलोक शत्रु यन्निमित्ता सर्वानर्थ प्राप्ति ही, यह काम ही है जो संपूर्ण लोक का शत्रु है, जिसके कारण सभी अनर्थों की प्राप्ति होती है। किनको होती है? प्राणियों को। स एष कामः प्रतिहतः केनचित्, वह यह काम किसी के द्वारा प्रतिहत होने पर यानी बाधा डालने पर क्रोधत्वेन परिणमते, क्रोध के रूप में परिणाम को प्राप्त हो जाता है, क्रोध के रूप में परिणत हो जाता है, क्रोध का रूप धारण कर लेता है। वह काम ही किसी के द्वारा बाधा डालने पर, प्रतिहत होने पर क्रोध के रूप में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। अतः क्रोधोऽपि एष एव, अतः क्रोध भी यही है। रजोगुण समुद्भवो, रजश्च तद्गुणश्च रजोगुणः, जो रज भी हो और गुण भी हो तो उसको रजोगुण कहते हैं। जो रज से युक्त हो वह रजोगुण से युक्त हो वह रजोगुण। स समुद्भवो यस्य, वह रजोगुण जिसका उत्पन्न करने वाला है। स कामो रजोगुण समुद्भवो, रजोगुण का जिसका मतलब रजोगुण जिसका कारण है, रजोगुण से जो उत्पन्न होने वाला है वह काम। स कामो रजोगुण समुद्भवो, फिर रजोगुणस्य वा समुद्भवः, और जो रजोगुण का उत्पन्न करने वाला है, यानी ये काम रजोगुण का कारण भी है। रजोगुण से उत्पन्न होने वाला भी है और रजोगुण को उत्पन्न करने वाला भी है और रजोगुण से उत्पन्न होने वाला भी है। पहले आया रजोगुण से उत्पन्न होता है यह काम, दूसरा आया रजोगुण को उत्पन्न करता है यह काम। तो यह काम रजोगुण का कार्य भी है और रजोगुण का कारण भी है। तो आगे कामो ही उद्भूतो रजः प्रवर्तयन् पुरुषं प्रवर्तयति, कामो ही उद्भूतो, काम के उत्पन्न होने पर रजः प्रवर्तयन्, रजोगुण में प्रवृत्त हुआ पुरुष, जब काम उत्पन्न होता है, जब इच्छा उत्पन्न होती है तो वह पुरुष रजोगुण में प्रवृत्त हो जाता है। रजः प्रवर्तयन् पुरुषं प्रवर्तयति, जब काम उत्पन्न होता है तब यह रजोगुण को प्रवृत्त करता हुआ पुरुष को कार्य में लगा देता है, यानी उस कार्य में यह रजोगुण लगा देता है। तृष्णया ही अहंकारितः, और उस समय पुरुष समझता भी है कि तृष्णा ने ऐसा कर दिया था। इति दुःखितानां रजः कार्ये सेवादौ प्रवृत्तानां प्रलापः श्रूयते, जिस समय प्रवृत्त कराता है तो इति इस प्रकार से दुखी मनुष्यों का रजा कार्य सेवादौ प्रवृत्तानां
रजोगुण के कार्य सेवा आदि में लगे हुए उन दुखी मनुष्यों का प्रलाप श्रूयते, इस प्रकार का प्रलाप सुना जाता है। क्या प्रलाप? यानी वो दुखी होकर बोलते हैं कि तृष्णा ही अहंकारिता, तृष्णा के कारण ऐसा कर दिया गया, मुझे ऐसा, मेरे से ऐसा कार्य हो गया। व्यक्ति ना करने योग्य कार्य कर बैठता है, जब इच्छा बड़ी ज़्यादा प्रबल हो जाती है तो उस समय फिर दुखी होकर भी कहता है कि मैं ऐसा करने वाला तो नहीं था, तृष्णा ने मुझे ऐसा करा दिया। इसलिए यह मतलब काम जो है बहुत प्रबल है और रजोगुण को उत्पन्न करने वाला है। और उस समय रजा कार्य सेवा आदौ प्रवृत्ता नाम प्रलापः श्रूयते। रजा कार्य सेवा आदौ, रजोगुण के कार्य में प्रवृत्त हुआ, सेवा आदि कार्य ही ले लेंगे, रजोगुण के कार्य सेवा आदि, रजोगुण के कार्य में सेवा आदि का मतलब कहीं भी बस वो नौकरियों में ही लगा रहता है, इस प्रकार के सेवा आदि जो नहीं भी करने योग्य वो भी वहाँ भी कार्य ही करता रहता है। तो रजोगुण के कार्य में प्रवृत्त दुखी मनुष्यों का दुखिता नाम प्रलाप श्रूयते, दुखी मनुष्यों का यह प्रलाप सुनाई देता है। क्या? तृष्णा ही अहंकारिता, तृष्णा के कारण ऐसा कर दिया गया। अब उसी काम की बात चल रही आगे। महाशनो महदर्शनम अस्य इति महाशनो, महदर्शनम भोजन इसका बहुत अधिक है, इसलिए इसको महाशनो कहा गया है। एक मनुष्य को खिलाते चले जाओ, खिलाते चले जाओ, खिलाते चले जाओ और वो खाता चला जाए, खाता चला जाए, तो उसको कहते हैं महाशनो कि इसका पेट कितना बड़ा है। अग्नि में ईंधन डालते चले जाओ, घी डालते चले जाओ, अग्नि जैसे बुझती नहीं है, तो इसलिए उसको कहेंगे महाशनो। महदर्शनम अस्य इति महाशनो, बहुत अधिक भोजन करने वाला है, इसलिए इसको महाशनो कहा गया। अतएव महापापमा, इसलिए यह काम बहुत अधिक पापी है, पाप करवाने वाला है। पापमा का अर्थ है पाप कराने वाला है। क्यों? कामेन ही प्रेरितो जंतु, काम से प्रेरित हुआ मनुष्य पापम करोति, पाप करता है। जब इच्छा बहुत अधिक प्रबल हो जाती है, धन नहीं भी होता, धन के अभाव में कहीं कहीं क्या क्या गलत कार्य करके धन कमाने लगता है, तो पाप तो हो ही गया। कामेन ही प्रेरितो जंतु पापम करोति, इच्छा से प्रेरित हुआ मनुष्य पाप का आचरण करता है। चंद्रकांत मणि हम एक पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें भी एक सेठ ने संतों को कहा कि मैं बहुत अधिक भोजन करवा सकता हूँ, तो यानी बड़ा दानी था। तो संतों ने देखा कि इसको अभिमान तो नहीं उत्पन्न हो रहा, उन्होंने कहा देख लो, मुझे तो कोई इच्छा नहीं है, एक बूढ़ी माता है इसको करा दो, देख लो, पर आप करवा नहीं पाओगे। उन्होंने कहा कौन सी माता? देखा बहुत पतली सी थी वो, तो जैसे ही वो करवाने लगे वो खाती चली गई, खाती चली गई, वो उसने बंद ही नहीं किया। उस सेठ की नगरी में सारा अन्न खत्म हो गया, पकाने वाले थक गए, तो वो जो बूढ़ी माता थी वो खाती गई, खाती गई, खाती गई। तो ये थी वो तृष्णा। तो वो बड़ा व्याकुल हो गया और वो कहने लगी जल्दी दे, और नहीं तो अभी तो मेरे कुटुंब के लोग भी आएंगे, तो और भी आ गए विकार जो। तो इस प्रकार वो बड़ा व्याकुल हो गया, संतों की शरण में ही गया। तो उन्होंने कहा मैंने तुझे कहा था ना कि तू इनको नहीं करा पाएगा। तो फिर उन्होंने जल छिड़का तो लुप्त हो गई। तो ये तृष्णा या काम या इच्छा जो है जितनी बढ़ाओ बढ़ती जाती है। ये कहा गया है कि उसको जितना खिलाते गए वो और खाती गई। तो इस प्रकार कामेन ही प्रेरित हो जंतु पापम करोति। तो इसलिए इसको निवृत्त कर देना चाहिए। अगर ये काम हमारे पर प्रभाव डालेगा तो कामेन ही प्रेरित हो जंतु, काम से प्रेरित हुआ मनुष्य पापम करोति, पाप का आचरण करता है। इसका नाम आगे अनलम भी आ रहा है, दुष्पूरे नानलेन च। अनल, अग्नि को अनल बोलते हैं। संस्कृत में अलम शब्द का होता है पर्याप्त, काफी। आपको भोजन नहीं चाहिए ना, आप कहोगे बस अलम, बस को काफी को अलम कहते हैं।
तो अग्नि को अनलम बोला जाता है, अनलम न अलम। अग्नि का कहीं अलम होगा नहीं, उसमें जितना डालते जाओगे बस नहीं होता, उसका काफ़ी नहीं होता। तो इसलिए काम भी अनल की तरह है, इसलिए इसको महाशनो महापापमा भी कहा गया है। कामेन ही प्रेरितो जंतु पापम करोति, काम से प्रेरित हुआ मनुष्य पाप का आचरण करता है। अतो इसलिए विद्धि जानो एनम, इस काम को ही, एनम कामम, इस काम को ही जानो। क्या जानो? संसारे, संसार में, वैरिणम, शत्रु। अतः इस काम को ही इस संसार में शत्रु जानो। ज्ञान मार्ग में ये विघ्न करने वाला बहुत भारी शत्रु है। भाष्य। काम इति, काम एष सर्वलोक शत्रु यन्निमित्ता सर्वानर्थ प्राप्ति ही प्राणिनाम। स एष कामः प्रतिहतः केनचित् क्रोधत्वेन परिणमते, अतः क्रोधोऽपि एष एव रजोगुण समुद्भवो। रजश्च तद्गुणश्च रजोगुणः, रजश्च तद्गुणश्च रजोगुणः। स समुद्भवो यस्य स कामो रजोगुण समुद्भवो, रजोगुणस्य वा समुद्भवः। कामो हि उद्भूतो रजः प्रवर्तयन् पुरुषं प्रवर्तयति। तृष्णया हि अहंकारिता इति दुःखितानां रजः कार्ये सेवादौ प्रवृत्तानां प्रलापः श्रूयते। महाशनो महदर्शनम् अस्य इति महाशनो। अतएव महापाप्मा कामेन ही प्रेरितो जंतुः पापं करोति। अतो विद्येनं कामं इह संसारे वैरिणम्। कथम वैरी इति दृष्टान्तै प्रत्याययति। ये काम किस प्रकार से वैरी है, क्यों है शत्रु, इसे दृष्टांतों से बतलाया जाता है, यानी इस पर दृष्टांत से समझाया जाता है। 3 दृष्टांत दे रहे हैं भगवान इस पर। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूम कहते हैं धुएं को। धूमेन यथा वह्नि आव्रियते, जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढक जाती है, जिस प्रकार धुएं से अग्नि आवृत हो जाती है। यथा आदर्शो मलेन च, यथा मलेन आदर्शो, जिस प्रकार मैल से दर्पण ढक जाता है। आदर्श कहते हैं दर्पण को। मुख देखना हो, दर्पण स्वच्छ ना हो, ऊपर मैल हो तो क्या देख सकेंगे। तो जैसे मैल से दर्पण ढक जाता है। यथा उल्बेन आवृतो गर्भः, जिस प्रकार उल्ब से, जेर से गर्भ आवृतो, गर्भ ढक जाता है। जच्चा बच्चा जिसको बोलते हैं उसको गर्भ बोला जाता है। जब बच्चा पैदा होता है ऊपर जेर होती है, पता नहीं चलता कौन है, गर्भ ढका होता है। यथा उल्बेन आवृतो गर्भः, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है। तथा उसी प्रकार तेन, उस काम से, इदम, इदम मतलब ज्ञानम लेना है, आगे आ रहा है ज्ञान का प्रसंग। यह ज्ञान आवृतम ढका रहता है। उसी प्रकार इस काम रूपी आवरण से यह ज्ञान ढका रहता है, जिस ज्ञान से यह पुरुष अपने को पहचान सके, मैं कौन हूँ, काम क्रोध मेरे में है ही नहीं, परंतु वो उसने ढक दिया। काम का इतना बड़ा आवरण आ जाता है कि अपने आप को पहचान ही नहीं पाता। इदम ज्ञानम, उसी प्रकार इस काम से यह ज्ञान ढका हुआ है। धूमेन, धुएं से, यथा वह्नि, अग्नि आवृत हो जाती है। यथा मलेन आदर्शो, जिस प्रकार मैल से दर्पण ढक जाता है। यथा
गर्भा उल्बेन आवृता, जिस प्रकार गर्भ जेर से ढका रहता है, तथा उसी प्रकार इदम ज्ञानम, यह ज्ञान, तेन उस काम से आवृतम ढका हुआ है। भाष्य देखो, धूमेन इति, धूमेन सहजेन, यानी उस धुएं से, सहजेन आवृयते, उस सहज धुएं से, यानी सहज का मतलब लेना अप्रकाश करने, अभी धुआं जो है उसका प्रकाश नहीं है, आवरण वाला युक्त, आवरण युक्त धुएं से, वहनी प्रकाशात्मक हो, वह प्रकाशात्मक अग्नि, जिस प्रकार स्वाभाविक ही अप्रकाशात्मक धुएं से, धूमेन अप्रकाशात्मकेन बाद में आया उसका विशेषण, उसको पहले ले आओ। अप्रकाशात्मकेन धूमेन सहजेन, प्रकाश रहित सहज धुएं से, यथा जिस प्रकार प्रकाशात्मको वहनी आवृयते, प्रकाश स्वरूप अग्नि ढक जाती है, यथा वा मलेन आदर्शो, और जिस प्रकार मैल से दर्पण ढक जाता है, तथा यथा उल्बेन गर्भवेष्टनेन जरायुना आवृत आच्छादितो गर्भः। उल्बेन का मतलब वही हो गया गर्भ को ढकने वाला, गर्भ को वेष्टित करने वाला जेर, गर्भ को वेष्टित करने वाले उल्ब या जेर से, जरायुना, जरायुना भी वही हो जाएगा उल्बेन का अर्थ, गर्भवेष्टनेन जरायुना अर्थ है उल्बेन का, जिस प्रकार गर्भ को ढकने वाले जरायुना जेर से, आच्छादितो गर्भा, आवृत आच्छादितो ढका जाता है गर्भा गर्भ, तथा उसी प्रकार तेन उस काम के द्वारा, जिसका प्रसंग चल रहा है, तेन कामेन, उस काम के द्वारा, इदम यह ज्ञान, आवृतम ढका हुआ है, जिस प्रकार धूमेन सहजेन आवृतो आवृयतो वहनी, जिस प्रकार अप्रकाशात्मक धुएं के द्वारा प्रकाश स्वरूप अग्नि अपने साथ उत्पन्न हुए, सहजेन का अर्थ ले लेते हो सहजेन, अपने साथ, जिस प्रकार प्रकाश रूप अग्नि सहजेन अपने साथ उत्पन्न हुए अप्रकाशात्मक धुएं से ढक जाती है, आवृत हो जाती है, जिस प्रकार मल से दर्पण ढक जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढक जाता है, उसी प्रकार इस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। भाष्य देखो, धूमेन इति, धूमेन सहजेन आव्रियते वहनी प्रकाशात्मको अप्रकाशात्मकेन, यथा वा दर्शो मलेन च, यथोल्बेन गर्भवेष्टनेन जरायुना आवृत आच्छादितो गर्भः, तथा तेन इदम आवृतम्। किं पुनः तत् इदम शब्दवाच्यम यत् कामेन आवृतम इति उच्यते। तो फिर किम क्या है, पुनः फिर, तत् वह इदम शब्दवाच्यम, जिसको आपने इदम शब्द से कहा, इदम शब्द के कौन, इदम शब्द किसके लिए कहा गया है, यत् कामेन आवृतम, जो काम से आवृत है, इस पर कहते हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। आवृतम ज्ञानम, ज्ञान ढक गया है, एतेन इस काम से, ज्ञानिनो नित्य वैरिना, जो काम ज्ञानियों का नित्य वैरी है, ज्ञानी इस काम को निकट नहीं आने देते, तो उनका नित्य वैरी है। काम रूपेण, एतेन शब्द के लिए आया काम रूपेण, काम रूपेण का ऊपर विशेषण आ गया, एतेन काम रूपेण,
इस काम के द्वारा, जो काम ज्ञानियों का नित्य वैरी है, उसके द्वारा यह ज्ञान ढक गया है। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये काम कैसा है? दुष्पूरेण अनलेन च, जिसकी पूर्ति करनी बड़ी कठिन है। अनलेन च, और जो अग्नि के समान है, जो कभी पूर्ण नहीं होता। अनालम यस्य स अनला, जिसकी पूर्ति दुखेन पूर्णम दुष्पूरेण बोलते हैं, जिसकी बड़ी कठिनाई से पूर्ति हो। पूरी तो क्या, फिर अनलेन ही कह दिया कि जो कभी पूरा हो ही ना। तो अनल के समान, अग्नि के समान, कभी पूर्ण ना होने वाला यह काम, जो ज्ञानियों का नित्य वैरी है, उस काम के द्वारा ज्ञानम आवृतम, यह ज्ञान ढका हुआ है। इदम शब्द की व्याख्या करी, जो ऊपर इदम शब्द आया था वो किसके लिए आया है? वो ज्ञान के लिए आया है कि यह ज्ञान इस अज्ञान के द्वारा, काम के द्वारा ढक गया है, जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे। जो दुष्पूरेण अनलेन, जिसके विशेषण आए हैं काम के, और जो ज्ञानिनो नित्य वैरिना, जो ज्ञानियों का नित्य वैरी है। भाष्य, आवृतम इति, आवृतम एतेन, एतेन को पहले ले लो, इस काम के द्वारा। एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना, इस ज्ञानियों के नित्य वैरी काम के द्वारा। ज्ञानम आवृतम, ज्ञान ढक गया है। आवृतम एतेन ज्ञानम ज्ञानिनो नित्य वैरिना, एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना, इस ज्ञानियों के नित्य वैरी शत्रु के काम के द्वारा ज्ञानम आवृतम, यह ज्ञान ढक गया है। ज्ञानी ही जानाति, ही क्योंकि ज्ञानी जानता है, अनेन इस काम के द्वारा, अहम अनर्थे प्रयुक्तः पूर्वमेव इति, कि ज्ञानी पूर्वमेव जानाति, पहले से ही ये बात जानता है कि मैं इस काम के द्वारा अनर्थे प्रयुक्तः, अनर्थ में प्रयुक्त हो गया था। यानी ज्ञानी पहले से ही इस बात को जानता है कि इस काम से प्रेरित होकर ही दुख प्राप्त होता है, दुख में प्रवृत्त होता है। दुखी च भवति नित्यमेव, और प्राणी नित्य ही दुखी होता है। इच्छा कितनी दुख का कारण है? गोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, नित्य ही दुखी होता है। अब ये नहीं है, अब ये नहीं है, अब ये नहीं है, ऐसे उसको हर समय इच्छा ही बनी रहती है, तो नींद भी नहीं आती। तो नित्यमेव च दुखी भवति, अज्ञानी प्राणी नित्य ही दुखी होता है, इस बात को ज्ञानी जानता है। अतो असौ ज्ञानिनो नित्य वैरी, इसलिए वह काम ज्ञानियों का नित्य वैरी है, न तो मूर्खस्य, ना कि मूर्खों का। मूर्ख तो काम को अपनाते हैं, परंतु ज्ञानी उससे दूर रहते हैं। स ही कामम तृष्णा काले मित्रमिव पश्यन्, वह काम तृष्णा काल में मित्रमिव पश्यन्, मित्र की तरह उसको देखता हुआ, तत्कार्य दुखे प्राप्ते, उसके परिणाम में फिर दुख प्राप्त होने पर, जानाति जानता है, तृष्णया तृष्णा के कारण दुखी होता है, तब जानता है कि अहम दुखित्वम आपादित इति, कि मैं इस काम के द्वारा ही दुख को प्राप्त हुआ हूँ। न पूर्वमेव, वह अज्ञानी पहले नहीं जानता इस बात को। जब उसको उस इच्छा के कारण, तृष्णा के कारण बहुत अधिक दुख प्राप्त हो जाता है, तब वो दुख को प्राप्त होकर कहता है कि इस काम ने मुझे दुख पहुंचाया है, इस तृष्णा के कारण मैं दुख को प्राप्त हुआ हूँ। अतो ज्ञानिना एव नित्य वैरी, इसलिए ये काम ज्ञानियों का ही नित्य वैरी है, ना कि मूर्खों का। मूर्ख व्यक्ति के ऊपर बात आई कि मूर्ख व्यक्ति के लिए तो सही, वह मूर्ख व्यक्ति तो सही कामम, काम को तृष्णा काले मित्रमिव पश्यन्, तृष्णा के समय मित्र की तरह देखता हुआ, तत्कार्य दुखे प्राप्ते,
और जब परिणाम में दुख प्राप्त होता है तब वह मूर्ख जानता है कि तृष्णा अहम दुखित्वम अपादित, तृष्णा के कारण मैं दुख को प्राप्त हुआ हूँ। इति न पूर्वम, वह पहले नहीं जानता। और ज्ञानी जो है वो पहले ही जानता है। अतो ज्ञानी न एवं नित्य वैरी, इसलिए यह ज्ञानी का ही नित्य वैरी है। किम रूपेण, किस रूप में है ये? काम रूपेण, काम रूप से। काम क्या होता है? काम इच्छैव रूपम अस्य, इच्छा ही जिसका रूप है, काम का रूप इच्छा ही है। इति काम रूपः, यह काम रूप है। तेन, उस काम के द्वारा, दुष्पूरेण, जो श्लोक में दुष्पूरेण शब्द आया, दुखेन पूर्णम अस्य इति दुष्पूरः, जिसकी पूर्ति बड़ी कठिनाई से होती हो उसे दुष्पूरः कहा जाता है। दुख से, बड़ी कठिनाई से पूर्ण हो उसे दुष्पूरः। तेन, उस काम से, ज्ञान ढका हुआ है। फिर कहा अनलेन, अनलेन का अर्थ है न अस्य अलम पर्याप्ति विद्यते इति अनलः, इसका अलम नहीं होता, इसकी कभी पर्याप्ति, यानी पर्याप्ति का मतलब है बस काफ़ी हो गया, बहुत हो गया, ऐसा जिसको कहते हैं उसको पर्याप्ति बोला जाता है। न अस्य अलम पर्याप्ति विद्यते, जिसकी कभी पूर्ति ना हो, पर्याप्ति जिसकी ना हो उसे अनला कहा जाता है। अथवा ऐसे कह सकते हो यह अग्नि के समान है। जिस प्रकार अग्नि में ईंधन डालने से वह अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार कामना की पूर्ति करने से भोगों की इच्छा और अधिक और अधिक और अधिक उत्पन्न होती है, इसलिए इसको अनलहा यह कहा गया। तो उस दुष्पूरेण अनलेन, उस दुष्पूर्णम जिसकी कभी पूर्ति कठिनाई से होती है या पूर्ति हो ही नहीं सकती है, अनल के तुल्य है जो काम, उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। तो इस प्रकार से इसका भाष्य देखो। आवृतम इति, आवृतम एतेन ज्ञानम, ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, ज्ञानी ही जानाति अनेन अहम अनर्थे प्रयुक्तः पूर्वमेव इति, दुःखी च भवति नित्यमेव, अतो असौ ज्ञानिनो नित्यवैरी न तु मूर्खस्य। स हि कामं कृष्णाकाले मित्रमिव पश्यन् तत्कार्ये दुःखे प्राप्ते जानाति तृष्णया अहं दुःखित्वम् आपादित इति न पूर्वमेव, अतो ज्ञानिन एव नित्यवैरी। किम रूपेण? काम रूपेण। काम इच्छैव रूपमस्य इति काम रूपः। तेन दुष्पूरेण दुःखेन पूर्णमस्य इति दुष्पूरः। तेन अनलेन न अस्य अलम पर्याप्तिर्विद्यते इति अनलः तेन।